जिस दौर में अधिकतर मीडिया चैनल नतमस्तक होकर के किसी विशेष पार्टी और विशेष व्यक्ति के लिए काम कर रहे हों और घुटने पर गिरे जा रहे हों, इन परिस्थितियों में अगर कुछ यूट्यूबर्स खुल करके और अपनी जान जोखिम में डालकर हक की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। उन्हीं में से एक यूट्यूबर मोहम्मद अरबाज़ थे जिन्होंने अब यूट्यूब को खैरबाद कह दिया है, यानी ऑफिशियल यूट्यूब न्यूज़ के कंटेंट से अपने आप को अलग कर लिया है। हाँ, उनका एक व्लॉग का चैनल ज़रूर है, अब वो व्लॉग पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो क्रिटिकल कंटेंट बनाते थे और सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना किया करते थे और कह सकते थे हक की आवाज़ उठाते थे, लेकिन अंत उन्होंने भी अपने आप को यूट्यूब के इस न्यूज़ के कंटेंट से अलग कर लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। जान जोखिम में डालकर इस तरह के कंटेंट बनाने होते हैं जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। बहरहाल अरबाज़ भाई ने ये फ़ैसला लिया। उस फैसले का कारण उन्होंने खुद बताया एक वीडियो में। दरअसल उनकी माँ नहीं चाहती थी कि वो इस तरह के कंटेंट बनाएं, क्योंकि वो अपने 4 भाई बहनों में इकलौते भाई और सबसे छोटे भाई थे। उनकी 3 बड़ी बहनें हैं और चौथी औलाद वही अरबाज़ भाई हैं, जो उनके कह सकते हैं कि 4 भाई बहनों में एक इकलौता भाई। बहुत दुआओं के बाद इस तरह की औलाद पैदा होती है। तो बहरहाल उन्होंने इस वीडियो में खुद बताया है, आप खुद सुन लीजिए। हुआ क्या दोस्तों, एक दिन मैं कश्मीर था। कश्मीर में अचानक मुझे पता चला कि मेरे क्षेत्र यूपी में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अचानक मेरी माँ का फ़ोन आया और रोते हुए उन्होंने मुझसे ये कहा कि अरबाज़ एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करता है। मैं बहुत करता हूँ। अगर तुझसे प्यार करता है तो इस चैनल पर काम करना छोड़ दे। ये मेरी माँ के लास्ट शब्द थे और उनका गला जो था वो रूंध रहा था। मेरे पास कोई शब्द नहीं था। मैं सोच रहा था कि उन्हें मनाऊं, बट मैंने कुछ नहीं मनाया, मैं चुपचाप था। उसके बाद मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए कि अरबाज़ भाई थोड़ा ध्यान रखा करो, फ्लाइट का यूज़ किया करो और अपने सब बाउंसर रख लो, मॉब लिंचिंग हो रही है, इस तरह की चीज़ें आई। मुझे पता नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। ये मेरी माँ का चीज़ थी। घर आया, माँ से बात हुई, लेकिन इस टॉपिक पर हमारी दोबारा बात नहीं हुई। धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। आपको बता दें कि अरबाज़ भाई एक सफल यूट्यूबर थे। उन्होंने मोहम्मद अरबाज़ ऑफिशियल पर सैकड़ों वीडियोस डाले, लेकिन उन सबको उनको प्राइवेट करना पड़ गया। फिलहाल उनके करीब 16 वीडियोस पब्लिक हैं जो कि पॉलिटिकल कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। शायद इसी वजह से वो तमाम को उन्होंने पब्लिक करके रखा हुआ है। उन्होंने कई तरह की क्रिटिक्स की हैं, कई तरह की आलोचनाएं की हैं। यही कारण है कि उनको हर तरीके से ख़तरा पैदा होने लगा था और अंत उन्होंने अपनी माँ के कहने पर यूट्यूब छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। अरबाज़ भाई को जोश टॉक ने भी बुलाया था, बहुत प्यार मिला। कई सारे न्यूज़ पत्रों ने उनको कवर किया उनके बारे में, और आप देखेंगे कि मोहम्मद अरबाज़ एक ऐसा चेहरा बन गया था धीरे धीरे इंटरनेट पर कि अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं मोहम्मद अरबाज़ को आप ज़रूर देख पाएंगे, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, या यूट्यूब पर हो, या और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हो। तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मोहम्मद अरबाज़ मौजूद रहा करते थे। मैंने इनके कई सारे वीडियोस देखे, खासतौर से जब इन्होंने मिस्र वगैरह के जाकर के पिरामिड के वीडियोस बनाए तो हमने वो तमाम वीडियोस देखे, और डेड सी का वीडियो बनाया, यानी वो गल्फ़ कई सारे कंट्रीज़ में जाकर के उन्होंने व्लॉगिंग की थी। तो बहुत ही यूज़फुल कंटेंट था और उन्होंने उम्रा भी किया। तो इस तरीके से मोहम्मद अरबाज़ ने अपने आप को इस दुनिया से अलग कर लिया। शायद उनका फ़ैसला सही ही है, क्योंकि बहरहाल अपनी औलाद अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा प्यारी होती है और उनकी माँ नहीं चाहती थी कि वो इस तरह के कंटेंट बनाएं, तो इस वजह से उन्हें ये बोल्ड डिसीज़न लेना पड़ा। क्योंकि अगर आप उनके यूट्यूब चैनल की मंथली इनकम देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। करीब 4000 से भी अधिक डॉलर एक महीने में, यानी अगर इसको हम रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 3.5 लाख रुपया बनता है। अब आप सोचिए कि 3.5 लाख रुपया एक महीने में कमाने वाला एक चैनल से वो लड़का उस चैनल को ऐसे ही बंद कर देता है, शट डाउन कर देता है, सिर्फ इसलिए कि उनकी माँ नहीं चाहती थी और उनको एक तरीके से लाइफ थ्रेट था। तो दोस्तों ये रीज़न था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने आप पर गिरफ्तारी की तलवार लटकाते हुए वो इस तरह के काम को करते हैं। और मुझ जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्ता से कन्फ्रंट होकर के काम करते हैं, सीधे टकराते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। खिलाफ तो नहीं कहते हैं, कि हक की आवाज़ उठाते हैं। अब हक की आवाज़ उनके खिलाफ चली जाती है इत्तेफाक से, तो अब क्या किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल हम जैसे बहुत सारे लोग इस चैलेंज को कबूल किए हुए हैं और अपने आप को रिस्क में डाल करके ये काम करते हैं। तो दोस्तों आपको हमें सपोर्ट करना होगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। कम से कम इतना आपसे उम्मीद है, इतनी आशा है। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप हक और सच की आवाज़ दबाने वालों के साथ हो जाइए और खुल करके ऐलान कर दिए कि हमें चापलूसी पसंद है, हमें चाटुकारिता पसंद है, हमें सच्ची आवाज़ नहीं पसंद है।
बहरहाल इस वीडियो पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।